गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ चाहे वह कर सकता है। कर्मों की कुंजी उसके पास है। परमात्मा ने उसे कार्य करने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, विचार दिया है। वह जो कुछ चाहे वह सब कुछ करने में समर्थ है। सदाचार का पालन करें और सब कर्मों को अपने जीवन में अपनाएं। परोपकार करें। परमात्मा केवल हमें हमारे कर्मों का फल देता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में शुभ कर्म करता है तो वह परमात्मा से अपने जीवन के अंदर सुंदर सुखों को भोग सकता है। आज मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा चला जा रहा है। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने जो सबके लिए अच्छे हो। गलत कर्मों का फल हमें किसी न किसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, राजा हो या गरीब। महाभारत युद्ध के अंदर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। वहां श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। भीष्म ने पूछा कि मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दर्द और इतना दुख क्यों सहना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो आपने उसका बचाव नहीं किया, उल्टा नजर चुराकर बैठे रहे। इसी के कारण आपको इतना दुख भोगना पड़ रहा है। याद रखें, बुरा कर्म करने के साथ ही बुरा देखना और बुरा बोलना भी एक पाप है। इसका फल भी आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और खुश रहो। अब आप पूछेंगे, इसमें द्रौपदी का क्या कसूर था, उसे क्यों सजा मिली? तो याद रखे, उसने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। न अंधे का पुत्र अंधा। किसी को गलत शब्द बोलने पर भी हमें जो सजा मिलती है वह भयंकर होती है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैं ऐसा क्यों हूँ? तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि जिंदगी आपकी कसौटी ले रही है, जिसमें अगर आप खरे उतरते हैं तो आप एक बहुत ही सफल इंसान बनकर उभर सकते हैं। क्योंकि जब 5 पांडव जंगल में घूम घूम कर दुख सहन कर रहे थे, तब दुर्योधन आलीशान महल में बैठकर सभी सुख भोग रहा था। तब चाहते तो पांडव कह सकते थे कि हमने हमेशा धर्म के मार्ग को चुना, फिर भी हमें इतना दुख सहन करना पड़ रहा है। और दुर्योधन हमेशा बुराई के रास्ते पर चला, फिर भी वह सुखी है। पर हम सब ने देखा कि दुर्योधन के साथ क्या, और अंत में सारा राजपाट पांडवों को मिला। इसलिए बुराई का अंत होता ही है, चाहे आप कुछ भी कर ले। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो यह मान ले कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, उसके पीछे एक अच्छा कारण होता है। इसलिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस वक्त को किसी भी तरह निकाल दें और आगे बढ़ते रहें। हमेशा याद रखें कि बुरे लोगों की अपने आप से तुलना ना करें। वह जैसा करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा उन्हें करने दें। आप क्या करते हैं वह ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बुरा नहीं बन सकते। आपको अच्छे कर्म करके भलाई फैलानी है, तब जाकर आपके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जीवन खराब ना हो सके और हमको लगता है कि प्रभु हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे लिए कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान वही है जो दूसरों से उम्मीद लगाता है, और जो व्यक्ति किसी से उम्मीद नहीं रखता है वह अपने जीवन में सुखी रहता है। अगर सुखी मिलता रहे और दुख न देखने को मिले तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। श्री कृष्ण कहते कि दुख उतना ही जरूरी है जितना कि सुख, क्योंकि जब दुख आता है तो व्यक्ति मजबूत हो जाता है। यह गलत सोच है हम इंसानों की कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। देखो, उस सूरज को सारी दुनिया को अकेले ही चला रहा है। भाग्यशाली व्यक्ति वह नहीं जिसको सब अच्छा अच्छा मिल जाए, बल्कि भाग्यशाली वह होते हैं जिनको कुछ भी मिलता है उसको अच्छा बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान का अपना फायदा निकल जाता है तो उसका बात करने का अंदाज भी बदल जाता है।
हारता वह है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वह जो बार बार कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हारने से मत डरो, क्योंकि एक हार आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। तुम मेरा नाम लेके फिर से कोशिश करो, तुम जरूर कामयाब होंगे। और श्री कृष्ण जी सिखाते हैं कि जिस इंसान को हम ज्यादा प्यार करते हैं वही हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि जिसको हम सच्चा प्यार करते हैं हम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। इतने महान बनो कि एक गलती पर सामने वाले को माफ कर दो, और इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा खाकर भी उस पर भरोसा कर लो। याद रखना एक बात हमेशा जीवन में, जो व्यक्ति एक बार धोखा दे सकता वह आगे भी जरूर देगा। ऐसे इंसान पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब आप अपना दुख किसी को बताते हैं तो वह आपके दुख को रो रो कर सुनता है। जैसे ही आप उस जगह से चले जाते हो फिर वही व्यक्ति सारी दुनिया को हंस हंस कर बताता है। ये दुनिया ऐसी ही है, सामने वाले से दुख रो रो कर सुन लेती है, फिर हंस हंस कर मजाक बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी और अपने घर की समस्या किसी के सामने साझा न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन समझने वाली बात यह कि कर्म सही दिशा में होने चाहिए। यकीन मानिए कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं करता। ये सोच का फर्क है। तुम्हारी सोच ही तुम्हें बनाती है। तुम जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। तुम ऐसा करने से तुम एक दिन भगवान को प्राप्ति जरूर हो जाओगे। और मेरा चिंतन करते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको कभी गिरने नहीं दूंगा। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले।
किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है,
उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं, और फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते। आठ वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। कौन तुम्हें मार सकता है? इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की
पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है। मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है।
वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया तो आपके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। दृढ़ निश्चय के साथ सुबह बिस्तर से उठो और मन की संतुष्टि से रात को वापस आओ। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें अप्लाई करके भी देखना चाहिए। चाहना काफी नहीं है, हमें पाना भी चाहिए। असाधारण चीजें हमेशा वहां छुपी होती है जहां लोग सोच भी नहीं पाते। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फिर फासला क्या है। वो सजा देकर दूर जा बैठे, किससे पूछूं कि मेरी खता क्या है। बड़े ही अजीब है ये जिंदगी के रास्ते। अनजाने मोड़ पर लोग अपने बन जाते हैं। मिलने की खुशी दें या न दें, मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। छोड़ दिया वो रास्ता जो मंजिल की ओर नहीं जाता था, तोड़ दिया वो ख्वाब जो तन्हाई का एहसास दिलाता था। ना वो मिलती है ना मैं रुकता हूँ, पता नहीं रास्ता गलत है या मंजिल। कांटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें बिठाए बैठे हैं रास्ते पे यार के। हर रास्ता एक सफर चाहता है, हर मुसाफिर एक हमसफर चाहता है। जैसे चाहती है चांदनी चांद को, कोई है जो तुम्हें इस कदर चाहता है। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहाँ कदम रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। जिंदगी में मंजिल या कामयाबी पाने का एक रास्ता होता है,
जिस पर हर कोई चलता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कुछ रास्ते हमारी दिमाग में होते हैं जिनका अनुकरण करके भी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन का दर्शन समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। शायद इस लाइन से आपको समझे में आए, यदि रास्ते में दुख मिलते हैं तो मंजिल पर आपको खुशी मिलेगी, अगर रास्ते में सुख मिलते हैं तो मंजिल पर आपको दुख मिलेगा। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फिर फासला क्या है। वो सजा देकर दूर जा बैठे, किससे पूछूं कि मेरी खता क्या है। बड़े ही अजीब है ये जिंदगी के रास्ते, अनजाने मोड़ पर लोग अपने बन जाते हैं। मिलने की खुशी दें या न दें, मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। छोड़ दिया वो रास्ता जो मंजिल की ओर नहीं जाता था, तोड़ दिया वो ख्वाब जो तन्हाई का एहसास दिलाता था। ना वो मिलती है ना मैं रुकता हूँ, पता नहीं रास्ता गलत है या मंजिल। कांटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें बिठाए बैठे हैं रास्ते पे यार के। हर रास्ता एक सफर चाहता है, हर मुसाफिर एक हमसफर चाहता है। जैसे चाहती है चांदनी चांद को कोई है जो तुम्हें इस कदर चाहता है। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहाँ कदम रखते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। मुझ में ही नहीं खुदा में भी फर्क है, एक रास्ते पर रखा है, एक महंगे पत्थरों में दर्ज है। बिन सफर बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को भूलकर खुद से वास्ता रखना चाहता हूँ। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वही बहादुर कोई नया रास्ता ढूंढते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये तो रास्ता है, हंसते मुस्कुराते चलते जाओ। इसी आर के स्टोरी में जीवन की दास्तां है, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, क्यों चलते चलते रुक गए वीरान रास्तों। तन्हा हूँ आज मैं जरा घर तक तो साथ दो, सफर का एक नया सिलसिला बनाना है, अब आसमान तलक रास्ता बनाना है। हम आपको देखते थे पहले, अब आपकी राह देखते हैं। जब हमें धोखा मिला प्यार में तो जीवन में उदासी छा गई, सोचा था छोड़ देंगे इस रास्ते को, पर मोहल्ले में दूसरी आ गई। बड़ी सी दुनिया में छोटे छोटे रास्ते, हम जी रहे हैं सिर्फ तेरे वास्ते। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, कर दिया दिल किसी पत्थर के हवाले हमने। हमें मालूम है क्या चीज है मोहब्बत यारों, घर अपना जलाकर किए हैं उजाले हमने। ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब होता है, वहीं से गुजरता है जहां रास्ता नहीं होता है। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता। तुम रास्ता भूलो और मुझ तक चले आओ, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती हैं। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती हैं। एक रास्ता यह भी है मंजिलों को पाने का, कि सीख लो तुम भी हुनर हाँ में हाँ मिलाने का। धार के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी को आजमा कर देखिए, आंधियां खुद मोड़